अब देखिए, हमें सप्ताह 17 में जो प्रश्न हैं उनको हल करने जा रहे हैं, जो कि अब अगले वीक में ये सारे प्रश्न हल होना है। ये प्रश्न कक्षा 6 के और कक्षा 6 की ओलंपियाड प्रश्न बैंक में ही ये लिखे हुए हैं और उसी में से मैंने ये प्रश्न सारे उतार करके इनको हल करवा रहा हूँ। आप लोग भी ध्यान दें, ये सारे प्रश्न हमें बच्चों को कराना है। तो सप्ताह 17 का पहला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 94 जो कक्षा 6 का है, वह इस प्रकार है कि नरेश ने अपनी कमीज के लिए 4 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। नरेश ने अपनी कमीज के लिए 4 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 3 मीटर 5 सेंटीमीटर पेंट के लिए खरीदा। काय के लिए खरीद रहे हैं वो नरेश? एक तो अपने कमीज के लिए जो कि शर्ट होती है 4 मीटर 30 सेंटीमीटर, और दूसरा है पेंट के लिए खरीद रहा है जो है 3 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो बताना क्या है कि उसके द्वारा खरीदे कपड़े की लंबाई, मतलब उसने कितने लंबाई का कपड़ा खरीदा है। अब 4 मीटर 30 सेंटीमीटर है और 3 मीटर 5 सेंटीमीटर है। तो अब दोनों को हमें जोड़ना है। क्लियर समझ आ रहा है? जोड़ना तो है ही। तो अब जोड़ने के लिए सबसे पहली क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास कि हमारे पास जो कमीज के लिए वो तो 4 मीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब 4.30 मीटर, ये हमारे पास कपड़ा काय का है? कमीज का। हमने इसको मीटर में बदल दिया क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 30 सेंटीमीटर को बदलने के लिए हमने 100 का भाग देंगे 30 में, तो 0.30 मीटर हमारे पास मीटर में आया और 4 मीटर पूरे हैं, तो 4 मीटर 30 सेंटीमीटर को हम 4.30 मीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि क्या आएगी कि 3 मीटर और 5 सेंटीमीटर को कैसे लिखना है। तो साथियों, इसके लिए हमें 3 मीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे नहीं लिखना कि हम 3.5 मीटर कर दें। यदि हम 3.5 मीटर करते हैं तो ये हमारे 3 मीटर 50 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो जाएगा? 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ये नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। कितने का? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 100 का भाग दे देंगे। कितने में? 5 में। तो हमने 5 में 100 का भाग दिया। तो भाग देने के लिए भाग विधि है, लेकिन क्या है, जैसे हम दशमलव हटा करके 0 बढ़ाते हैं और दशमलव की जगह 1 लिखते हैं, वैसे ही हम यहाँ से 0 हटा करके 2 0 हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लिखेंगे। तो एक हमारे पास 5 लिखा हुआ है, पहले एक अंक और हम लगा करके मन से, और यहाँ दशमलव लगा देंगे 0.05। तो 0.05 मीटर होगा बराबर 5 सेंटीमीटर के। जो ये 5 सेंटीमीटर है वो हमारा 0.05 मीटर होगा। यदि हम इसको दोबारा बटे में बदलें तो वही प्रोसेस होगा कि 0.05 और दशमलव को हटाते हैं तो क्या करते हैं? 1 लगाते हैं और ये 2 डिजिट है ना, 2 0 लगा देंगे, तो वही 5/100 मीटर आ जाएगा, जिसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब 0.05 मीटर हमारा क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर, और 3 मीटर पूरे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.05 मीटर। ये हमारा पेंट का कपड़ा है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई उसने कुल कितना मीटर लंबा कपड़ा खरीदा।
तो ये हमारा आ गया 4 और 3 7, 7.35 मीटर। जहाँ भी लिखा है हम उस पर राइट का निशान ला देंगे। हमारा आंसर ये चारों ऑप्शन में से ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 94 हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रोहित के पास रुपए, ये रुपए का निशान है, 8 रुपये 45 पैसे, 8.45 रुपये मतलब 8 रुपये 45 पैसे हैं। वह रुपये 7 रुपये 65 पैसे 7.65 रुपये की टॉफी खरीदता है। रोहित के पास कितना शेष धन है ये हमें बताना है। 8 रुपये 45 पैसे उसके पास कुल हैं और 7 रुपये 65 पैसे की उसने टॉफी खरीद ली। तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि भाई हमारे पास जैसे 10 रुपये हैं और हमने 5 रुपये की टॉफी खरीद ली, तो कितने बचे? 5। क्लियर समझ आ रहा है कि मान घटाना है इसमें। तो ऐसे इसको घटा देंगे, चूंकि ये दशमलव में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो एक छोटा सा सभी बच्चे ये वाला प्रश्न हल कर दें तो हमें समझ आ जाएगा कि इसमें हमें घटाना है। तो 8 रुपये 45 पैसे उसके पास थे और 7 रुपये 65 पैसे की उसने टॉफी खरीद ली। कितने बचते हैं? तो माइनस करेंगे, घटाएंगे इसमें, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 है और ये 6, नीचे 6 बड़े हैं, 4 से 6 कटेंगे नहीं, तो हम 4 को क्या करते हैं 14 बना लेते हैं और यहाँ से 1 लेते हैं, तब बनता है वो। ठीक है, तो अब 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, दशमलव, 7 में से 7 जाएगा 0, ये रुपए बचे 0.80 रुपये। तो हमारे ये वाला आंसर इसका सही होगा ए, कि हमारे पास 80 पैसे बचे हैं जिसको हम 0.80 रुपये लिख सकते हैं। इनमें रुपए का निशान नहीं लगा हुआ है लेकिन रुपए ही मान लेंगे इसमें, सब में जब मैं लगाया था, हम ऑप्शन में नहीं लगाता इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाया था। ये सभी रुपए में है क्योंकि दशमलव में रुपए में चेंज करे हुए हैं। ठीक है, इसमें हमारा आंसर होगा ए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 109 पर। प्रश्न क्रमांक 109 है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.9 किलोमीटर और 0.6 किलोमीटर। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाती है। आवश्यक तार की लंबाई कितनी है ये हमें बताना है। आयताकार पार्क है, लंबाई और चौड़ाई पता है हमें। समझ लीजिए हमने एक आयताकार पार्क बना दिया। लंबाई हमारी 0.9 किलोमीटर ये है और चौड़ाई है 0.6 किलोमीटर। अब इसके चारों ओर क्या करना है? तार लगाना है। चारों ओर तार की पंक्तियों से बाड़ लगाना है, तार से इसको घेरना है, चारों तरफ घेरना। तो ये इसका परिमाप होगा और परिमाप मैंने आपको बताया, इसका एक चक्कर इसका परिमाप कहलाता है। परिमाप इसका एक चक्कर, और परिमाप 2 बार 0.9, ये भी 0.9, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं आयत की, ये 0.6। तो 2 बार तो 0.9 को जोड़ना पड़ेगा हमें एक चक्कर लगाने में और 2 बार 0.6 को। तो हम इसको 0.9 धन 0.6 धन 0.9 और धन 0.6, तो 9 6 15 और 9 24 और 6 30, 3.0 किलोमीटर आ गया इसका। ये हमारा किलोमीटर आ गया एक चक्कर का। मतलब एक चक्कर तार हम लगाएंगे तो हमें 3 किलोमीटर लंबाई का तार लगाना पड़ेगा। कितने चक्कर लगाना है? 4 पंक्तियों में बाड़ लगाना है।
तो एक चक्कर में 3 किलोमीटर लग रहा है, तो 4 में कितना लगेगा? तो 3 बार 4 को जोड़ लो या 3 में 4 का गुणा कर दो। 3 गुणे 4 किलोमीटर और 3 चौको 12 किलोमीटर हमारा ये तार आ गया कि 12 किलोमीटर का तार इसमें लगेगा। तो 12 किलोमीटर जिसमें भी जो भी हमारे जिस नंबर पे आंसर है उसको हम सही का निशान लगा देंगे, तो हमारा डी आंसर इसका सही है। तो इस प्रकार 109 प्रश्न हमारा सही हो गया। दोबारा एक बार और समझ लेते हैं इसको। इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों दी हुई हैं। चारों ओर तार के 4 पंक्तियां लगाना है, 4 चक्कर लगाना है। एक चक्कर उसका परिमाप होता है। सारी भुजाओं को जोड़ दिया, वो एक परिमाप आ गया। 3 किलोमीटर का एक चक्कर हो गया इसका। 4 चक्कर लगाना है, 4 का गुणा कर दिया, 4 × 12 किलोमीटर। हमारा 109 प्रश्न क्रमांक 109 का अभिष्ट हल हो गया। 12 किलोमीटर जो डी ऑप्शन है हमने उसमें सही का निशान लगा दिया। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 125 पर। प्रश्न क्रमांक 125 इस प्रकार है कि 2 मीटर 45 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 3 मीटर लंबाई वाले कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई चौड़ाई दोनों दी हैं, तो स्वाभाविक है ये आयत के आकार का होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हमारे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। और लंबाई कितनी है, चौड़ाई है, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। लंबाई कितनी है 3 मीटर और चौड़ाई है हमारी 2.45 सेंटीमीटर, 2.45 मीटर। देखिए अलग अलग बोलेंगे तो 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर होगा, लेकिन जब दशमलव लगा के बोलेंगे तो 2.45 मीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमने अभी ऊपर सीखा ही था इसमें कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है। 45 सेंटीमीटर है, 100 का भाग देंगे तो 0.45 मीटर आ जाएगा, और 2 मीटर पूरे हैं ही। अब इनका हमें गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए पहले 2.45 मीटर को हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि हमें 3 का पहाड़ा आसानी से आता है, तो हमने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। अब इसका गुणा कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे 5 में, 5 × 3 = 15, एक हाथ सिलाई, 3 को 12 और एक हो जाएंगे 13, फिर एक हाथ सिलाई, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव को हटा के गुणा, दशमलव के जब भी गुणा करो आप दशमलव को मान लो कि अभी नहीं है ये इसमें, और गुणा कर दो, और फिर अंक गिन करके दशमलव लगा दो। तो 7.35 वर्ग मीटर। देखिए यहाँ 3 मीटर, यहाँ भी लिखा हुआ है 3 मीटर, और यहाँ है 2.45 मीटर। मीटर और मीटर का गुणा होता है तो मीटर वर्ग होता है, इसलिए इसकी इकाई हमेशा वर्ग मीटर के रूप में आती है। चाहे मीटर वर्ग कर दो या वर्ग मीटर लिख दें। तो 7.35 वर्ग मीटर जहाँ भी लिखा है वही हमारा इसका आंसर होगा। तो हम इसको आसानी से हमने ये हल कर लिया है कि हमारा 7.35 वर्ग मीटर पहले ए ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार हमारे चारों प्रश्न हमारे ये कक्षा 6 के सप्ताह 17 के ये प्रश्न सारे हल हो गए। धन्यवाद।